जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब भी कोई ग्रह किसी राशि में स्थित होता है तो हमें उसे किस प्रकार से फलित करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है वह ज्योतिष समझती है और कहीं ना कहीं आप फलित भी करते हैं। तो कई लोगों के यह प्रश्न होते हैं कि ग्रह किसी राशि में गया है तो हम इसे किस तरह से लेना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां हैं जो फलित करते हुए हमें रखनी चाहिए। तो आज उन्हीं सब के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें राशि की, जिसका अपने आप में बहुत हद तक महत्व है, जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ग्रह किसी भी राशि में चला गया, परंतु उसके फलों को ना लेकर के भाव के अनुसार हम फलों को लेने लगते हैं। नो डाउट भाव के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है, परंतु वह फल किस तरह से मिलेगा, वह आसानी से मिलेगा या व्यक्ति को मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो वह राशि के ऊपर ही निर्भर करता है। यहाँ पर राशि का अपने आप में बहुत हद तक महत्व है। और हम ग्रह के बल की भी जांच करें, यानी कि ग्रह जैसे कि उच्च राशि में स्थित है अथवा मित्र राशि में स्थित है तो हम कहेंगे कि ग्रह बली अवस्था में है। इसके विपरीत यदि हम कहें कि ग्रह नीच राशि में चला गया, शत्रु राशि में चला गया, तो हम कहेंगे कि ग्रह के जो बल है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। राशि के महत्व को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि कोई ग्रह किसी राशि में जाकर के उच्च का हो गया है। अब वह जिस भी राशि में उच्च का हुआ है उस राशि का स्वामी ग्रह यदि नीच का हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति को जितने अच्छे फल मिलने चाहिए थे जीवन में वह नहीं मिल पाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि हम एक सिंह लग्न की पत्रिका लें, जिसमें जो लग्नाधिपति बनते हैं सूर्य, वह नवम भाव में जाकर के उच्च के हो जाते हैं। अब वहीं यह सूर्य यदि नीच के हो जाएं कर्क राशि में जाकर के 12वें भाव में, एक तो भाव खराब हो गया और ऊपर से नीच के हो गए, तो यहाँ पर जो जितने उच्च के सूर्य के फल व्यक्ति को जीवन में मिलने चाहिए थे वह नहीं मिल पाएंगे। इसके विपरीत यदि यही मंगल इसी लग्न में उच्च का हो जाए 6th हाउस में जाने के बावजूद भी, तो व्यक्ति को बहुत ही सुंदर फल मिलेंगे। अब हम जीवन में इन फलों को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करें, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पहले उदाहरण में मैंने आपको बताया कि सिंह लग्न में लग्नेश उच्च के हुए, परंतु उनके राशि स्वामी यदि नीच के हो गए तो यह होगा कि व्यक्ति के अंदर तो काफ़ी पोटेंशियल था, एक काबिलियत थी आगे बढ़ने की, परंतु सामाजिक परिस्थितियाँ, आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट, प्रकृति या कुछ भी कहें हम, तो वह व्यक्ति को फेवरेबल नहीं मिली, जिसकी वजह से जितनी उन्नति वह व्यक्ति कर सकता था, यदि उसको सपोर्ट मिल जाता तो वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। नो डाउट उन्नति करेगा व्यक्ति, परंतु काफ़ी संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद, परेशानियों के बाद, हर्डल्स के बाद ऐसी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वहीं यदि ग्रह उच्च का हुआ और उसका राशि स्वामी भी यदि उच्च का हुआ या बलवान हुआ, स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय हुआ, तो व्यक्ति के जीवन में जो स्वयं के अंदर भी काफ़ी काबिलियत थी और सामाजिक परिस्थितियाँ, आसपास का ऐसा माहौल, वातावरण, ऐसे लोग उसको मिलते चले जाएंगे अपने जीवन में, तो वह व्यक्ति आसानी से अपने जीवन में तरक्की कर पाएगा, उन्नति के शिखर पर पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार हम इसे देखते हैं। एक योग भी है ज्योतिष शास्त्र में जिसको हम पारिजात नाम के योग से जानते हैं। यह योग जब भी व्यक्ति के जीवन में पत्रिका में बनता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जिस भी क्षेत्र में वह प्रयास करता है वहां पर एक अच्छे स्तर पर, सम्मानजनक स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य पहुंचता है। ये योग इसी प्रकार से बनता है जैसे कि जब भी कोई ग्रह उच्च का हो रहा है और उस जिस भी राशि में उच्च का हुआ है उस राशि का स्वामी भी यदि उच्च का हो जाए तो पारिजात योग का निर्माण होता है। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि हम मिथुन लग्न की पत्रिका लें तो मिथुन लग्न में लग्नेश जो बनते हैं वह बुध बनते हैं और वह 10th हाउस में चले गए तो नीच के हो गए। अब यही यहाँ पर जो नीच के हुए हैं मीन राशि में जाकर के, और मीन राशि के स्वामी कौन बनेंगे, वो बृहस्पति बनेंगे। अब बृहस्पति यहाँ पर कुंडली के 8म भाव में चले जाएँ तो वह एक तो भाव भी खराब हो गया और यहाँ पर बृहस्पति भी नीच के हो गए, तो यहाँ पर व्यक्ति को काफ़ी हद तक नकारात्मक फल देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। और इसके विपरीत यदि यही बृहस्पति उच्च के हो जाएं
वो भी सेकंड हाउस में जा कर के, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि आएगी। तो इस वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पर जो बुध नीच का हुआ उसके भी नीचता कहीं ना कहीं भंग हो जाएगी। एक जनरल उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप किसी अपने मित्र के घर भी गए, आप काफ़ी बलवान हैं, धनवान हैं, और आप अपने किसी मित्र के पास गए और वह मित्र काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हुआ, तो भले ही वह आपका फेवरेबल हो, आपका मित्र हो, परंतु वह जितना आपको दे सकता था, जितने आपका स्वागत सत्कार कर सकता था, वह नहीं कर पाएगा। उसकी गरीब स्थिति देखकर को आपको ही अपनी जेब से कुछ देना पड़ जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी उच्चता थी उसका फ़ायदा आपके मित्र को मिल जाएगा। यानी कि जो ग्रह नीच हुआ था तो वो उसको फ़ायदा उठा लेगा, परंतु आपको जितना मिलना चाहिए था वह फल नहीं मिल पाएगा। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो ग्रह जिस तरह से बिहेव करते हैं उसको आप सेम टू सेम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे उस स्थिति में, उस कंडीशन में। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रह के फल किस तरह के रहने वाले हैं। एक और नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि किसी ग्रह की 2 राशियाँ हैं, कोई शुभ ग्रह है उसकी 2 राशियाँ हैं, और उनमें यदि क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाएं, तो भी यह कहा जाता है कि उस ग्रह की दशा में आपको नकारात्मक फल मिलेंगे। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि वृषभ लग्न की एक पत्रिका है हमारे सामने, अब जिसमें सूर्य है वह चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के नीच होकर के तुला राशि में स्थित हो गए 6th हाउस में। यहाँ पर वृषभ की एक राशि, 2 राशियों में मैंने आपको बताया था कि 2 राशियों में से किसी भी एक राशि में भी यदि क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाए, यहाँ पर सूर्य आकर के बैठ गया शुक्र की राशि में, तो शुक्र की जब भी दशा आएगी, चाहे शुक्र कितना भी बलवान हो, व्यक्ति को कहीं ना कहीं नकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि ग्रह की जो 2 राशियों में से एक भी राशि में यदि कोई पापी ग्रह, यदि पाप ग्रह बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति को खराब फल अपने जीवन काल में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को 4th लॉर्ड यदि नीच का हुआ है और 6th हाउस में, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में काफ़ी डिस्प्यूट्स हों, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं, मातृपक्ष में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार हमें इसे फलित करना चाहिए। अगला नियम यह है, यदि कोई ग्रह नीच का हो रहा है परंतु उसका राशि स्वामी यदि उच्च का हो गया, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रह के जितने नकारात्मक फल व्यक्ति को जीवन काल में मिलने थे वह नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्रह का है नीच भंग वाली स्थिति, इसको हम कह सकते हैं। यानी कि डिस्पोजिटर जब उच्च का होगा, बलवान होगा, राशि स्वामी जब बलवान होगा, व्यक्ति को ग्रह से रिलेटेड अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे। यदि राशि स्वामी कमज़ोर हुआ तो ग्रह भी अपने इतने फल नहीं दे पाएगा जितनी कि उसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है। अब कई बार यह प्रश्न उठता है, अक्सर हम जब भी ज्योतिष के फलित करते हैं, कि 2 शत्रु ग्रह यदि आपस में एक साथ आकर के बैठ जाएं, जैसे कि सूर्य शनि हैं, सूर्य शुक्र हैं। यहाँ पर यदि राशि स्वामी शुक्र, माफ़ कीजिए सूर्य, यदि सूर्य की राशि सिंह राशि में शुक्र आकर के बैठ गए सूर्य के साथ में, तो हम कहेंगे राशि स्वामी तो मजबूत है, अब क्या होगा, अब कौन सी परिस्थिति होगी, क्या यहाँ पर शुक्र भी अच्छे फल देंगे? नहीं, यहाँ पर यदि 2 ग्रह आपस में विपरीत स्वभाव वाले हैं, यानी आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ पर जो फल है सूर्य और दबा देगा शुक्र को और पीड़ित कर देगा। यदि सेम स्थिति यदि सूर्य शनि की युति बन जाए, अब यहाँ पर सूर्य चाहे जितने भी बलवान हों वह शनि पर नकारात्मक फल देने लगेंगे। सेम स्थिति में यदि शनि की राशि में और शनि के साथ में सूर्य बैठ जाएं, तो यहाँ पर शनि जितना बलवान होता जाएगा वह सूर्य को दबाता चला जाएगा। यहाँ पर शनि के वजह से सूर्य पीड़ित होने लगेगा, ना कि सूर्य के पास बल प्राप्त होगा। तो इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए, यह अक्सर अनुभव में आया है। और वहीं यदि मित्र ग्रह हों, जैसे कि शुक्र बुध हैं, अब शुक्र यहाँ पर नीच के हो रहे हैं भले ही कन्या राशि में, परंतु यहाँ पर बुध उनके साथ में बैठ गए, दोनों आपस में मित्र हैं, तो इस वजह से यहाँ पर नीच भंग भी होगा और जो ग्रह का बल कम हो रहा था वह भी बढ़ेगा। यहाँ पर एक मित्रता का भाव है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं एक शुभ फल व्यक्ति को जीवन में प्राप्त भी होंगे। तो इस प्रकार से हमें इन ज्योतिष के सूत्रों को लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इस